नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख सेल और विल जो वर्ब है यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, इस वर्ब से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूँ। यानी आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि सेल और विल जो वर्ब है, इस वर्ब का उपयोग इंग्लिश ग्रामर में कब और कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिए। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका यूज ऑफ शैल बी और विल बी। ठीक है, तो देखिए सेल और विल जो है ना, ये आपका जनरली हम लोग फ्यूचर टेंस में उपयोग करते हैं। कौन सी टेंस में? फ्यूचर टेंस में, यानी भविष्य काल में। भविष्य काल बोले तो वह काल जो भविष्य में होने वाला है। काल का अर्थ होता है समय, याद रखिएगा। और सेल विल जो है यह आपका हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब, सेल और विल। तो जैसे कि हम जानते हैं आपका वर्ब जो है, वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला वर्ब को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और दूसरा वर्ब का नाम है आपका मेन वर्ब, जिसे हम कहेंगे आपका मुख्य क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का उदाहरण होगा आपका एम, इज, आर, वाज, वेयर, सेल, विल, डू, डज, हैड। इस तरह से कुल मिलाकर आपका 24 हेल्पिंग वर्ब है। वहीं मुख्य क्रिया में हम देखते हैं यानी मेन वर्ब में आपका होगा, जैसे कि मान लीजिए ईट, रन, जंप। ठीक है, टीच, टीच मतलब पढ़ाना, रीड मतलब पढ़ना। देखिए, आपका मन मस्तिष्क में आपका ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि मैं सारे जो ग्रामर कराया हूं यानी अन्य वीडियो जो है, उस वीडियो में भी मैं इन्हीं सब उदाहरण देके गया हूं, तो आखिर क्यों? देखिए, मेरा मूल उद्देश्य है आपको बेसिक ज्ञान देना ही, यानी बेसिक स्तर से समझाना ही मेरा मूल उद्देश्य है। तो मैं ऑलरेडी कई बेसिक ग्रामर से संबंधित मैं क्लास कर चुका हूं, जिसमें इमेज का उपयोग कहाँ होता है इससे भी संबंधित मैं क्लास कर चुका हूँ। वाज वेयर का उपयोग कहाँ होता है उसका भी कर चुका हूँ। हैज और हैव है उससे भी संबंधित कर चुका हूँ, और सेल बिल जो है उससे भी संबंधित मैं ऑलरेडी क्लास कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेन वर्ब को हम देखते हैं कि मेन वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का दो भाग है। पहला भाग का नाम है आपका ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। और दूसरा है आपका इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ये जो आप क्रिया देख रहे हैं सकर्मक अकर्मक, ये हिंदी ग्रामर में भी है। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। रमेश गोज टू स्कूल, यहां पर एक वर्ब देख रहे हैं आप। ठीक है, जब एक वर्ब किसी सेंटेंस में रहेगा तो वह बन जाता है आपका मेन वर्ब, याद रखिएगा। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब रहेगा
तो हम देखते हैं उसका लिए फॉर्मूला कुछ अलग है। जैसे कि मान लीजिए आई हैव बीन रीडिंग, यहां पर आप देख रहे हैं आपका हैव भी एक वर्ब है, बीन भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है। तो हैव जो है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, बीन भी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और रीडिंग जो है ये आपका मेन वर्ब कहलाएगा। यानी जिस सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होता है तो अंतिम वाला जो वर्ब है ना वो आपका मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है, और बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, याद रखिएगा। इंट्रांसिटिव जो वर्ब है इसमें क्या खासियत है ये देखिए। इंट्रांसिटिव जो सेंटेंस होते हैं, यानी इसमें उदाहरण यदि मैं देकर बताना चाहूँ आपको, तो इसमें कार्य जो है किसके लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं चलता है। जैसे कि मैं यहाँ तो आपको पता चल रहा है रमेश गोज टू स्कूल, रमेश जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, जाता है, रमेश स्कूल जाता है, यानी रमेश का कार्य स्कूल जाने के लिए है, ठीक है। चलिए, लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं रमेश गोज, रमेश जाता है। अब रमेश कहाँ जाता है, रमेश मार्केट जा रहा है, रमेश स्कूल जा रहा है, रमेश किसी के पड़ोसी में जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इंट्रांसिटिव वर्ब कुछ इस तरह का होते हैं, ठीक है। लेकिन आज का मेरा क्लास क्या था, आपका मेन थीम कि सेल और विल को बताना है, इसका उपयोग कब और कहां कैसे करते हैं ना। चलिए हम इस पर अब डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि सेल और विल का उपयोग किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं ना। तो देखिए एक नंबर हम देखते हैं आई, आई मतलब मैं और बी मतलब हम लोग। आई और बी के साथ हम सेल का उपयोग करते हैं, सेल बी का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखता हूं आई सेल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, ठीक है। और जानते हैं आप सेल विल का अर्थ होता है गा, गे और गी, ठीक है। तो यहां मैं आई के साथ क्या उपयोग किया हूं, आई सेल बी हैप्पी, ठीक है। वहीं मैं लिखता हूं बी सेल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं आई और बी को छोड़कर बाकी जितने भी आपका सब्जेक्ट होगा उन सभी में हम क्या करते हैं, आपका विल का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर आप देखिए आई और बी, सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी करता है उनके साथ विल का उपयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं राम विल बी हैप्पी, ठीक है, राम खुश रहेंगे। दूसरी तरफ मैं लिखता हूं दे विल बी हैप्पी, वे लोग खुश रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं किसी का नाम भी दे दिया जाए, ही दे दिया जाए, सी दे दिया जाए, इन सभी के साथ क्या होगा, विल होगा, याद रखिएगा। जैसे कि किसी वाक्य में अवश्य रहेगा, ठीक है, तो अब आई और बी के साथ सेल का उपयोग होगा, याद रखिएगा। मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर पॉइंट, लेकिन
सब्जेक्ट के साथ अवश्य रहेगा, तब आई और बी के साथ विल भी होगा। ठीक है, मैं वहां पर क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जब सब्जेक्ट में आई और बी रहेंगे तो हम वहां क्या उपयोग करेंगे, सेल भी लगाएंगे ना। लेकिन जब वाक्य में आपका अवश्य रहेगा, ठीक है, तब हम आई और बी के साथ क्या लगा देंगे, विल भी लगाएंगे। ठीक है, वहां पर हम बताए थे आपको कि जब सब्जेक्ट के साथ आई और बी रहेगा तो हम सेल भी उपयोग करेंगे, और लेकिन वाक्य में जब अवश्य रहेगा सब्जेक्ट के साथ तो आई और बी के साथ हम क्या लगा देंगे, आपका विल लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह से मैं लिखता हूं, मैं अवश्य खुश रहूंगा। ठीक है, मैं लिखता हूं आई विल बी हैप्पी, मैं अवश्य खुश रहूंगा। उस तरह से मैं दूसरा लिखता हूं, बी विल बी हैप्पी, हम लोग अवश्य खुश रहेंगे, हम लोग अवश्य खुश रहेंगे। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट में देखता हूं, जब सब्जेक्ट आई और बी को छोड़कर दे यानी वे लोग ही, सी, ही मतलब वह, सी मतलब वह, ईट, जब सब्जेक्ट आई और बी को छोड़कर दे, ही, सी, ईट, सब्जेक्ट के साथ अवश्य रहेगा, तब हम लोग क्या लगाते थे, उस समय में क्या लगाते थे, आई और बी के साथ क्या लगाते, जब वाक्य में अवश्य नहीं था, आई और बी के साथ क्या लगाते थे, आपका सेल भी लगाते थे ना। और आई बी को छोड़ के क्या लगाते थे, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम हो, राम हो, सी हो, ईट हो, दे हो, ठीक है, ही हो, सब्जेक्ट जब ये सब रहता था तो हम क्या लगाते थे, विल भी लगाते थे। लेकिन जब वाक्य में अवश्य रहेगा तो हम क्या लगा दिए, यहां पर देखिए विल भी लगा दिए। ठीक है, यानी इसका उल्टा हो गया। अब इन सब के साथ क्या लगाएंगे, सेल भी लगाएंगे। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए वे लोग अवश्य खुश रहेंगे, वे लोग अवश्य खुश रहेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, जो हम लोग लिखेंगे आपका दे shall be happy, वह अवश्य खुश रहेगा, he shall be happy, इसका हिंदी हुआ वह अवश्य खुश रहेगा। और जब वाक्य से हम अवश्य को हटा दें, जैसे कि वह खुश रहेगा, वह खुश रहेगा, तब क्या लिखेंगे हम लोग, ही
विल बी, ही विल बी हैप्पी। ठीक है, लेकिन जब वाक्य में अवश्य है तो हम क्या लगा दिए, सेल। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास में मैं आपको यह बताने का प्रयास किया कि सेल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है इसका उपयोग कब, कहां और कैसे करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा और मुझे आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।